पहले आपके सामने पैसेज है। चलिए पैसेज बनाए हैं। चलिए मोबाइल से देखना चाहते हैं मोबाइल देखिए, इसमें देखना चाहते हैं इसमें देखिए, अब बनाइए। डायरेक्ट बता दें तो फ़ायदा क्या होगा भाई? हाँ, डायरेक्ट हम ही बता देंगे तो फ़ायदा क्या होगा बताइए? क्या है जी? अ न्यू एक्सट्रीम टूरिस्ट अट्रैक्शन है जस्ट एक्सप्लोडेड ऑन टू द सीन इन आइसलैंड। मतलब इसकी खोज हुई है कहाँ पर? तो एक नया जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर आया है, ठीक है ना, मतलब लोगों को आकर्षित कर रहा है अपने तरफ। तो कहाँ पर आया है? आइसलैंड में आया है, इसकी खोज हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? वोल्केनो वॉकिंग इट वुड अपीयर अकॉर्डिंग टू ट्रिप एडवाइजर। कहता है जो यहाँ पर यात्रा किए हैं ना उसके हिसाब से ये लोगों के सामने आया। मैंने कोई कभी वहाँ पर गया, जैसे होता है ना कि बोला जाता है क्या है जी कश्मीर में वैष्णो देवी है ना, और क्या है वो शिव जी का, अरे शिव जी वाला कौन है? तारानाथ, केदारनाथ है ना, केदारनाथ। तो उसकी खोज चरवाहे ने की थी ना, तो उसी तरह से किसी ने खोज किया है इसका। तो जो खोज हुई है ना बाबू, उसी तरह से इस जगह की भी खोज हुई है। दिस इज़ वन ट्रिप डैट कैन नॉट बी मिस। एक ऐसा ट्रिप है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। क्लियर है? जो भी वहाँ पर गए हैं वो बता रहे हैं। डिस्पाइट द एक्सटॉर्शन कॉस्ट, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है एक्सटॉर्नेशन कॉस्ट। इसका आप ये वर्ड जानते हैं ना, एक्सटॉर्शन मनी सुने हैं? एक्सटॉर्शन मनी सुने हैं ना? अरे भाई किसी को किडनैप नैप कर लेते हैं, रंगदारी जो लेते हैं ना, इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, है ना। और वही किडनैप कर लेगा तो क्या कहलाएगा जी? रैंसम। क्लियर है? किडनैप करेगा तो रैंसम और रंगदारी लेगा। कहने का मतलब है कि वहाँ पर आप जाइएगा ना तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। वो दिक्कत क्या है? तो वो दिक्कत है कि आपके साथ वहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़े रंगदारी बरतेंगे। रंगदारी क्या बरता है समझते हैं ना? मनमाना लेंगे आपसे, ठीक है। तो मनमाना तो ये सब जगह का समस्या न है जी। अभी आप राजगीर में जाइएगा ना, राजगीर में जाइएगा ना तो वहाँ पर भी घोड़ा कटोरा और ये सब जगह है, वहाँ पर जाने के लिए आपको रंगदारी जैसा पैसा मांगता है। अब मात्र 10 किलोमीटर का कहेगा 400 दीजिए 500 दीजिए, तो वही वाला चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। द आइडिया ऑफ मेकिंग, देखिए जगह का नाम है क्या है? थिरुनुकेगिगर है ना। वोल्केनो एसेसिबल वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ एमी स्टेप्सन, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ तक पहुँचने का जो आइडिया आया है किसके पास आया है? तो एमी स्टेप्सन के माइंड में आया है, ठीक है। जो कि क्या है? ए डॉक्टर इन रेज की क्या है? रेक क्या लिखा है भाई? रेकजाविक एंड अ लाइफ लॉन्ग केव एंथुसिस्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो डॉक्टर है, जगह का नाम दिया गया है रेकजाविक। और वो क्या है ना, तो मज़ा लेते हैं हमेशा किस चीज़ में भाई? तो केव, नए नए गुफाओं की खोज में, ठीक है ना। तो जो गुफा की खोज में रहेगा वही सब ना उधर उधर जाता होगा। ही हैज़ बीन स्टडिंग केव्स इन आइसलैंड। देखिए इधर वो आइसलैंड में क्या कर रहा है जी? तो केव्स का अध्ययन कर रहा है। केव्स का क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है। कब से कर रहा है भाई? 1954। अब देखिए भाई यहाँ गलत है ना जी, सीन्स का यहाँ पर सही नहीं है, लेकिन दिया है तो भाई कोई बात नहीं। और ये पेपर है पिछले ईयर का, ठीक है ना। एंड सम वुड आर्ग्यू डैट देयर इज़ नो वन हु हैज़ मोर एक्सपीरियंस। और सब लोग ऐसा बहस करते हैं कि वहाँ के बारे में बहुत सारे लोगों को ज़्यादा अनुभव नहीं है। क्लियर है ना? देखिए इधर
थ्रीनुकागिवर हैज़ ऑलवेज बीन अ स्पेशल टू स्टेप्सन। ठीक है ना। अब यह स्थान जो इस चर्चा में आया है स्टेप्सन के लिए हमेशा से एक स्पेशल था, खास जगह लेता था। एवर सिंस ही वॉज द फर्स्ट टू डिसेंड डाउन टू द क्रेटर बेस इन 1964। क्रेटर किसको कहते हैं भाई बताइए? क्रेटर किसको कहते हैं? कोई भी ज्वालामुखी जो होती है ना, तो ज्वालामुखी होती है उसका जहाँ से उद्गार होता है या सेंटर होता है ना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी नहीं, क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो 1974 में उतरने वाले से क्रेटर तक पहुंचने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो स्टेप्सन थे। लाइक मोस्ट पीपल हु एक्सपीरियंस इट, ही वॉज utterly spellbound by its uniqueness and beauty and made it his mission to protect and preserve this stunning natural phenomenon। कहता है जब वो वहाँ पर पहुँचे ना तो एकदम उनका मुंह खुला का खुला रह गया, समझे ना। ये सब देख कर ये कितना यूनिक है, कितना सुंदर है, ठीक है ना। और उन्होंने उसी समय एक मिशन बनाया कि किसी तरह से इस क्या हो ही बाजा टर्ली स्पेलबाउंड माने बोल चलने में एकदम शांत हो गए, हक्का बक्का रहना मन समझते हैं वो हो गए इस ब्यूटी को देखकर। उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि इस नेचुरल फिनोमिनन को हम क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर? Unlike others who may have only seen the profit that could be made from walking into mouth of a volcano, Stephenson believed that the primary focus was to treat such a grand natural wonder with the utmost respect to protect and defend it। अरे कहता है कि दूसरे लोग जो इस तरह के क्रेटर के आधार तक पहुंचते हैं, ठीक है ना, उनका उद्देश्य एक ही होता है कि किसी तरह से हम पैसा कमाएं। क्या करें? पैसा कमाएं। लेकिन इनका उद्देश्य वो नहीं था। इनका उद्देश्य था कि भाई इतना अच्छा जगह है तो इसको आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए बाबू? प्रोटेक्ट करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। क्लियर? क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर क्या है जी? क्या है जी रुपेश? द फर्स्ट वोल्केनो टूरिस्ट एंटर द वोल्केनो इन 2005। सबसे पहले इस सेंटर पर जो पहुँचने वाला व्यक्ति था वो कौन था? 2005 में था। और इट हैज़ सिंस बीन लेवल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। और उसके बाद, ठीक है ना, इस तरह वोल्केनो तक पहुंचने का, केंद्र तक पहुंचने का जो अति ये था वो अपने आप में सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाने लगा, है ना, कि भाई एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। एक कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो है ना रिस्क लेना पसंद करते हैं। क्या जी पिंटू? सुने होंगे ऐसे लोगों को, वो जानबूझकर रिस्क लेना पसंद करते हैं कि हमको रिस्क लेना है। वो तो हो गया, इनको प्रसादी दे दीजिए। कल से बोला, खाली वो आपका टेस्ट वाला डिस्टर्ब रहा, कल से हो जाएगा। ठीक है? क्लियर बाबू? तो देखिए कितने लोग जो है ना कि क्या करते हैं? हिच हाइकिंग करते हैं। कहने का मतलब पैसा मेरे पास नहीं है फिर भी हम यात्रा करेंगे। ये सिस्टम समझते हैं? तो लिफ्ट मांग के पूरा घुमा जाता है। क्या जैसे कैसा होता है ना, वही चीज़ है यहाँ पर कि इस तरह का सेटअप ये लोग किए हुए हैं। कहता वोल्केनो वॉकर्स आर, देखिए वोल्केनो तक पहुँचने वाले जो लोग हैं, टेकन टू द माउथ ऑफ क्रेटर फ्रॉम वेयर दे आर लोअर्ड इन अ बास्केट। देखिएगा वोल्केनो के, ठीक है, सेंटर तक पहुँचने के लिए वो क्या करते हैं? बास्केट में जाते हैं नीचे तक उतरने के लिए। से कोयला के खदान में देखे हैं कैसे आदमी बैठता है नीचे ससरते चल जाता है, वही चीज़ है। इनटू द डेप्थ ऑफ द अर्थ, और उसके साथ साथ वो नीचे ससरते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं जी? तो पृथ्वी के तह तक पहुँच जाते हैं। क्लियर है? पीपुल वंस थॉट दैट वोल्केनोज वेयर पोर्टल्स टू हेल एंड एसोसिएटेड विद डेथ। शुरुआती दिन में वोल्केनो के बारे में लोग ये सोचते थे कि ये एक नर्क है और ये हमारी मृत्यु से क्या है? जुड़ा हुआ है ना। एंड डिस्ट्रक्शन क्या लाता है? विपदा लाता है। एंड येट द एंट्रेंस टू द क्रेटर इज ऑव इंस्पायरिंग एंड ऑलमोस्ट इथरियल। कहने का मतलब है इसलिए लोग इसके प्रति ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं सोचते थे और ये वास्तविक ऐसा कुछ नहीं लगता था कि हम लोग वोल्केनो के तह तक पहुँचेंगे। क्लियर? द वास्टनेस ऑफ इट कैन फील अदरवेलमिंग, लेकिन इसकी विशालता जो है
आपको क्या कर देती है, ओवरवेलमिंग कर देती है, बहुत ज़्यादा खुश भी कर देती है। जैसे कोई रिस्क वाला काम है, आप उसको करने में सफल हो जाते हैं तो खुशी मिलती है ना जी, हैं कि भाई ये वाला काम हम कर लिए, तो वो चीज़ है। ठीक है, इट इज़ द साइज ऑफ अ कैथेड्रल, ठीक है, एंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वुड ईजिली फिट इनटू द सेप्ट। अब सोच लीजिए कितना गड्ढा होगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है पूरा उसमें जा सकता है। अरे अमेरिका में है ना जी, वो आदमी को देखेंगे इस तरह से करके, हैं कहता है आफ्टर 6 मिनट्स एंड 120 मीटर्स विजिटर्स अराइव एट द क्रेटर बेस। कहता है 6 मिनट में 120 मीटर की ऊंचाई नीचे माने गहराई तक जाने के बाद क्रेटर के हम लोग आधार तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ये बताए हैं, कौन बताया ये आदमी जी, स्टीफेंसन। क्लियर है ना। द ग्राउंड स्पेस इज द साइज ऑफ 3 फुल साइज बास्केटबॉल कोर्ट प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच एट द बॉटम। देखिए इधर, अब यहाँ पर बोल रहा है जो ज़मीन वहाँ पर है उसकी साइज जो है बास्केटबॉल का जो एक पूरा पिच होता है ना उसका 3 गुना है और 1 से 1 लक्कर है। ठीक है, देयर इज अ रेवरेंट हस, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत भी है, परेशानी भी है। पीपुल विस्पर इन रेस्पेक्ट टू द स्लीपिंग जाइंट। कहते वहाँ पर लोग भुनभुनाते हैं। विस्पर करना मैंने क्या होता है, भुनभुनाना। विस्पर करना मैंने भुनभुनाना। ठीक है, तो कहता है पीपल विस्पर इन रेस्पेक्ट टू द स्लीपिंग जाइंट। कहता है वहाँ पर लोग भुनभुनाते हैं और ये किसके आदर में, तो वहाँ पर कोई स्लीपिंग है, सो रहा जाइंट है ना, बड़ा सा दानव। और वही कहिए हु हैज़ लेन डॉर्मेंट फॉर 40,000 ईयर्स, जो कि 4000 साल तक क्या है, क्या रहा, सुसुप्तावस्था में रहना। डॉर्मेंट स्टेज मतलब होता है सुसुप्तावस्था में रहना। क्लियर है। डॉर्मेंट का इंटो क्या होता है जी, हाँ, अरे डॉर्मेंट माने कहने का मतलब है आप सुसुप्तावस्था में हैं, मतलब आप सोए हुए हैं। क्लियर है। अब सोए हुए हैं तो एंटो क्या हो जाएगा भाई, एक्टिव। क्या हो जाएगा, एक्टिव। क्लियर है। चलिए द सबटेरेनियन बाल्स, देखिए इधर सीढ़ीदार खेतियों में जब ऊपर से आप नीचे इस तरह से उतरते रहते हैं ना तो उसको सबटेरेनियन कहते हैं। क्लियर है। सीढ़ीदार खेती समझते हैं ना, हाँ, तो द सबटेरेनियन बाल्स माने ऊपर से नीचे उतरते तक की जो दीवारें हैं, ठीक है, आर स्कॉच्ड विथ कलर्स फ्रॉम अ डिवाइन पैलेट। वहाँ पर कुछ देवता जैसा वाला स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ है। ठीक है ना, उस पर स्कॉच किए हुए हैं, चिन्हित हैं। क्लियर है। ठीक है ना। और ऐसा स्कॉच माने क्या होता है जी, बताइए। गर्मा गर्म शराब का एक प्रकार है ना जिसमें आग लगा के पी जाती है, उसका स्कॉच कहते हैं। ठीक है। मैजेंडा रेड, वहाँ पर कलर जो है धूसर लाल कलर का भी है, वाइब्रेंट पर्पल कलर का है, बर्न्ट ऑरेंज है, विविड ग्रीन है, हनी येलो है। कहने का मतलब इतने कलर आपको उसके दीवारों पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा हमारे सामने है जो, देखिए द कलर इंटेंसिफाइड इट सर्टेन प्लेसेज। कहता है खास जगहों पर इससे कलर हैं जो इंटेंसिफाई हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। वेयर 4,000 ईयर्स अगो द मैग्मा क्या होता है भाई, लावा है ना, जो ज्वालामुखी से निकलता है उसको मैग्मा कहते हैं। वाज पुश्ड आउट विथ ब्रूटल फोर्स, जहाँ पर मैग्मा जो था नीचे से जघन्य बल के साथ बाहर निकला होगा। अरे भाई ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी में से जो मैग्मा निकलेगा तो ऑब्वियस है कि थोड़ा प्रेशर के साथ निकलता होगा, नहीं निकलेगा तो उतना उद्गार रहेगा जी। अभी भी सुने पिछले साल में देखे कि वहाँ पर भूकंप, कहाँ पर जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, तो भूकंप आया ना, वोल्केनो आया ना, तो पूरा वहाँ का वातावरण धुआं से भर गया। इतना ज़्यादा भर गया कि वहाँ पर हवाई यात्रा को रोकने पड़ गई। नहीं इजिप्ट नहीं, इधर हुआ है, हमको नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है ना, हम बताएंगे। हाँ पिछले साल तो आया था भाई, वो दिक्कत हुआ है। चलिए जी, दिस इज़ मदर नेचर सीक्रेट प्लेस। कहता है यह मदर नेचर का सीक्रेट प्लेस है। हमारी जो माता जी हुई प्रकृति, उसका सीक्रेट स्थान है। हर प्राइवेट आर्ट स्टूडियो, यहाँ पर ऐसा लगता है जो माँ हमने जिसको कहा, धरती को माँ कहते हैं हम लोग, है ना जी, उनका वो प्राइवेट स्टूडियो है जहाँ पर हर तरह का कलर देखने को मिला है ना जी। चलिए
वेयर विजिटर फील्स लाइक ट्रेसपासर्स, वहाँ पर लोग जाते हैं, है ना, छुप लुक के जो लोग जाते हैं ना उसको ट्रेसपासर कहते हैं। क्लियर है? द प्रोट्रूडिंग रॉक्स फेसेस शो आ टेपेस्ट्री ऑफ पैटर्न, कहता है जो इस तरह से, है ना, गुंबदान नुमा जो चट्टाने हैं, पत्थर हैं, ठीक है ना, वह एक खास पैटर्न को शो करते हैं। फॉर्मेशन दैट हैव बीन मोल्डेड बाय हीट, जो कि क्या किया गया, हीट के द्वारा उसको मोल्ड किया गया है, पिघलाया गया है, टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, ठीक है ना। अरे जैसे आयरन को मोल्ड करते हैं ना, मोल्ड करना मतलब फैक्ट्री में जाइएगा तो उसको पिघलाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर में डालते हैं ना, उसको मोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, वहाँ पर जिस तरह से पत्थर की चट्टानें आपको दिखती है ना, वो लगता है ना कि सभी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, मोल्ड कर रही हैं, मोल्ड होके बनी हैं। प्रेशर एंड टाइम, समय के साथ, दबाव के साथ वो सभी क्या हो गए हैं, एक अलग स्ट्रक्चर में आ गए हैं, ठीक है ना, उनका मोल्डिंग हुआ है। कहता है फुट लाइट्स इल्यूमिनेट द वॉल्स एंड ड्रॉ अटेंशन टू द ब्यूटी ह्यूमन, वहाँ पर नीचे जो लाइट टकरा कर ऊपर की ओर आता है वो क्या करता है, तो वहाँ के दीवारों को चकमका देता है, ठीक है। एंड ड्रा अटेंशन टू द ब्यूटी ह्यूमन्स वे आर नेवर इंटेंडेड टू सी, और उसके तरफ लोगों को क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी सुंदरता की तरफ आकर्षित करता है, जहाँ पर अभी तक लोग देखने नहीं पहुँचे थे, कोशिश नहीं किए थे, इंटेंड नहीं किए थे। क्लियर है? अ लाइट rains beeps from the porous rock above and cover the crater side with a sign that makes the search sparkle, ठीक है। वहाँ पर देखिएगा केव की, मैंने जो क्या कहते हैं, गुफा है, उसके छोटे छोटे जो छिद्र हैं, वहाँ से जो रोशनी आ रही है ना, वहाँ पर क्या कर रही है, एक चिंगारी जैसा क्रिएट कर रही है। जैसे बंद अंधेरे कमरे में एक छोटा सा छेद से जब लाइट आता है तो एक चमक जैसी पैदा होती है ना, उस तरह से वहाँ पर स्पार्कल क्रिएट करता है। द स्कॉर्च मार्क्स, स्कॉर्च मैंने आप समझ गए ना, स्कॉर्च मार्क्स कैन बी सीन क्लोज अप एट वन पॉइंट इन टाइम, दिज रॉक्स फेसेस फ्रॉम ग्लोइंग रेड विथ फायरी हीट, मैंने वो जो स्कॉर्च लाइट है, मैंने जो वहाँ पर लाइट पड़ रहा है जिससे गर्मी से ये लगता है कि पहले जो क्या था, वन पॉइंट इन टाइम दिज रॉक्स फेसेस वेयर, जो उस पर उसका लाइट पड़ता था, ठीक है ना, उससे वो क्या हो गया, तो अब आगनुमा स्ट्रक्चर में आ गया है। माने कोई चीज़ को जब पत्थर को जलाते हैं ना तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं, वहाँ जाइएगा तो जलाने पर वहाँ के 2 ईंट पत्थर भी थे ना, वो भी जल गए हैं, तो लगता है कि वो पत्थर भी गल गल के नीचे ससरा हुआ है, ठीक है ना। उस पर जब लाइट पड़ता है ना तो थोड़ा वो चमकता है, दूर ही से आपको चमकेगा। अरे वो झामा देखें, झामा ईंटा का एक झामा रूप होता है, झामा नहीं देखे हैं जी? देखिए भाई, अभी हमको बोर्ड का उतना यूज नहीं आता है, नहीं तो आपको हम यहीं पर दिखाते कि झामा क्या होता है। तो झामा एक प्रकार का ईंटा होता है जो जल जाता है ना जी। तो देखिएगा वो एकदम थोड़ा थोड़ा क्रिस्टल टाइप हो जाता है, नहीं होता है, एयर फीलिंग हो जाता है ना उसमें, हाँ उसमें एयर फीलिंग हो जाता है और चकमक करता है, समझ गए? वही चीज़, वही स्ट्रक्चर को बता रहा है। उसमें लगता है जैसे वो पिघल के नीचे चला आया है। दिस जाइंट ऑल्दो स्लीपिंग इज स्टिल डेंजरस, लेकिन ये जो क्या कहते हैं, वोल्केनो को जाइंट ही कहा जाता है। यद्यपि ये अभी सोया हुआ है लेकिन फिर भी खतरनाक है, क्योंकि वोल्केनोस के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि कब वो एक्टिव हो जाएगा और कब तक वो डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा। क्लियर है? इन 80 मीटर ड्रॉप इनटू द वाइट इज डिस्गाइज बाय अ कलेक्शन ऑफ रॉक्स, कहता है और थोड़ा सा आप 80 मीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ पर कलेक्शन ऑफ रॉक्स मिलेगा। क्लोज टू वेयर विजिटर स्टैंड, जहाँ पर लोग जाकर क्या करते हैं, खड़े होते हैं। इट इज़ अ सोल इनरिचिंग एक्सपीरियंस, कहता है ये आत्मा को शांति देने वाला, ठीक है ना, एक्सपीरियंस है। एंड विजिटर ऑफ ए रिपोर्ट फीलिंग डीपली मूव्ड बाय द ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ, ट्रैंक्विलिटी माने क्या होता है जी, क्या होता है, मदहोशी, ऑफ समथिंग दैट वाज वंस इंडिस्ट्रक्टिव एंड एंग्री। देखिए इधर कहता है कि यहाँ की सुंदरता को देखकर लोग जो होते हैं ना बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है ना, उनका दिमाग घूम जाता है, ठीक है, मदहोश हो जाते हैं, ठीक है ना, कि इतना डिस्ट्रक्टिव और एंग्री स्ट्रक्चर में भी इतनी सुंदरता छिपी हुई है ना। कन्फ्रंटेड विथ दिस रिजल्ट, कन्फ्रंटेड करना मैंने सामना करना, विथ दिस रिजल्ट ऑफ द अनस्टेन्ड फोर्सेज
ठीक है, ऑफ नेचर इट इज़ हार्ड नॉट टू फील स्मॉल एंड पावरलेस इन कंपेरिजन। कहता है ये तो अपने आप में बहुत विशाल है, ठीक है, और इसको हम लोग को, ठीक है, ये कि ये बहुत स्मॉल है, पावरलेस है, किसी कंपेरिजन में महसूस करना क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसको कम आके। कहता है सैडली द मैजिकल स्पेल इज़ ब्रोकन व्हेन द बास्केट अपीयर्स। कहता है फिर से अचानक से जो सारा मैजिक वहाँ पर आपको दिख रहा था, जादू दिख रहा था, वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्लियर है? इज़ ब्रोकन व्हेन द बास्केट अपीयर्स, जब फिर से वहाँ पर बास्केट आता है, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ टाइम फॉर विजिटर्स टू रिटर्न रियलिटी। क्लियर है? अब भाई आप नीचे उतर के गए थे बास्केट में सुंदरता को देखने, आपको बहुत मन अच्छा लगने लगा। 80 मिनट, कितना मिनट वहाँ रहा है जी? 120 मीटर रहा है। के मिनट? 120 मीटर, और जो भी मतलब आधा घंटा का, 6 मिनट का, जो भी का टाइम पीरियड का रहा, उतना देरी तो उसको बहुत मज़ा आया। नीचे गया है ना, तो इतना सुंदरता, लेकिन आदमी को दुख होने लगा क्योंकि बास्केट अब नीचे फिर से आया था कि अब आप लोग आइए, ऊपर चलिए, फिर से नए लोगों को आना है। ऑन द रिटर्न हाइक विजिटर्स वॉक अक्रॉस द लावा फील्ड। कहता है जब वे रिटर्न होते हैं, अरे नीचे से उतरे, चढ़ेगा ऊपर की ओर तो रिटर्न हुआ ना जी, हैं, लेकिन चढ़ने को हाइकिंग कहते हैं, याद भी रखना है, ठीक है। विजिटर्स वॉक अक्रॉस द लावा फील्ड, वो क्या करते हैं, लावा फील्ड से होकर गुजरते हैं, तो दाओ दे आर एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून, ऐसा लगता है जैसे क्या है, वो चांद पर के क्या हैं, एक एस्ट्रोनॉट है ना। दे पास enormous open bonds where the landscape is literally tearing itself apart, a tectonic plate slowly shift। कहता है उनको थोड़ा सा दुख भी होता है कि ये सब जो है टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा है और धीरे धीरे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इनॉर्मस भयानक, विशाल, ठीक है। इट सर्व्स एज वन फाइनल रिमाइंडर दैट दिस जायंट इज मेयरली डॉर्मेंट नॉट डेड। लेकिन उनको इस बात का एहसास वहाँ पर होता है कि भाई ये बात याद रखना है कि ये अभी डॉर्मेंट है, ठीक है ना, सुसुप्तावस्था में है, मरा नहीं है, यानी फिर से कभी भी एक्टिव हो सकता है। जैसे प्रशांत महासागर की जो पेटी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनो आते रहते हैं, है ना। कहीं कहीं देखिएगा सुसुप्तावस्था में आता है, रहता है, तो सुसुप्तावस्था में भी देखिए कभी कभी एक्टिवनेस आ जाता है, तो आप उसको मरा हुआ न समझें, बस ये बताया गया। चलें? क्लियर? चलिए अब भाई आपको क्वेश्चन करना है, आप अपना आंसर करो, आप अपना आंसर करो। अपना कॉपी में कीजिए, अब बात मत कीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है ना, 10 क्वेश्चन है इसमें शायद, तो पहले 6 कर लीजिएगा, फिर अब बोलिएगा तो हम अगला कर देंगे यहाँ से। चलिए, जो भी वीडियो में हैं, आप तक वीडियो अच्छा पहुंच रहा है, ठीक है ना, और हम लोग जल्द भी लाइव भी देंगे। तो लाइव तो चल ही रहा है, रिकॉर्डेड हो रहा है, बस क्या बोले, एडवेंचर मैंने नहीं जानते हैं, साहस। तो जो भी विद्यार्थी हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। क्लास में रहे तो ये बोलना उचित नहीं है, लेकिन अभी हम लोग का इनिशिएशन है, तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके 500 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, लाइव नहीं आ पाना संभव है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग लाइव वीडियो चला सकें, ठीक है। अब ये रिकॉर्डेड होगा तो आपको लगेगा कि इसमें एडिटिंग हुई है, जबकि कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। सारा करवाए हैं जी, 5 सही कर दीजिए, 10 सही कर दीजिए। 10 सही कर देना है। दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना।
चलिए मज़ा आ रहा है जी अभिषेक। अब नहीं हो रहेगा, नहीं हो लेके आएंगे तब काम चल जाएगा, है ना। क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट साइनोनिम्स खोजना है और क्या। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन इसी में आ गया है भाई, थोड़ा सा इस तरह से कर दिए ना, लैंडस्केप मोड में कर दिए ना, इस वजह से थोड़ा अरेंजमेंट गड़बड़ा गया है। 4 नंबर है, क्लियर, 4 ऑप्शन, 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी अभी बताया था ना, ट्रैंक्विलिटी मैंने क्या होता है, मदहोशी, है ना, मदहोशी भाई। ट्रैंक्विलाइजर नहीं समझते हैं, मदहोश करने के लिए, बेहोश करने के लिए जो आप दवाएं यूज करते हैं उसको ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है भाई, थोड़ा देख लीजिएगा। इसका आपको इसमें क्या पूछा है जी, एंटो पूछा है, और यहाँ पर क्या पूछा है, साइनो पूछा है। अरे भाई एक्सटॉर्शन वाला का जो करवाए थे, देखिए अभी हम पैसेज पढ़े भी नहीं थे, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है, उसमें लिखा हुआ दिख रहा है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट कर दे। एक पेज दे दो तो अंकित, थोड़ा सा हमको कुछ लिखना है। मैंने इतना पैसेज पढ़ाने के बाद यही स्थिति है कि डोरमेंट माने क्या होता है, क्या होता है, हैं? तो गलत बात है ना जी, नहीं बोलेंगे अब हम। इतना समझाने का क्या फ़ायदा हुआ जब हम ही को बोलना पड़ रहा है। क्वेश्चन तो फिर हम करेंगे ही ना, आप अपना आंसर करो कि आपसे क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। अरे सॉरी, पेन है, पेन है। मेरे लिए कल PDF आप लोग निकलवा के आइएगा। ये 4 ही पैसेज है इसमें, और SSC का CGL का ही है। बन गया जी रुपेश। हार्ड है तो CGL का है, इसीलिए थोड़ा सा है। CGL का है तो थोड़ा सा तो रहेगा बाबू।
हो गया जी। चलिए केक बना जी। प्रकाश नहीं बना, बनाए हैं तो आपको बोलने में क्या लग रहा है? डरिए नहीं, डरिए नहीं कोई चीज़ को लेकर। क्या जी अभिषेक बन गया आपका? अभिषेक जल्दी कीजिए भाई, इतना टाइम दीजिएगा तो पैसे जो एगो पैसे में पूरा टाइम चल जाएगा। कम से कम 5 गो होना चाहिए ना। और आप लोग का रुपेश पता है ना कैसा आ रहा है? इन लोग का जो आ रहा है वो बिल्कुल अल्टर आ रहा है। इन लोग का तो पैसे जाएगा तो एक पैसेज पर ही क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। हाँ इन लोग स्टेनो वाले का। चलिए मिलाइएगा जी। एक का एक, एक का एक यानी ये, 2 का 2 ये। चलिए 3 का 1, 4 का 3, चलिए अच्छे करेंगे हम लोग। अरे 4 का 3 हुआ ना। चलिए 5 का 3, ठीक है। 6 का 1, 7 का 2, 8 का 3, क्लियर है। 9 का 4, 10 का 2, पाँच। कितना सही हुआ जी प्रकाश? 5 गो। रुपेश 7 गो। सब सही हो गया? 7 गो। 1 नंबर सही है सबका? 1 नंबर सही है। क्या है जी?
हाउ डू टूरिस्ट रीच द बेस ऑफ द क्रेटर? ये तो एकदम आप लोग पहले भी पकड़ लिए होंगे, बास्केट वाला कहानी सुनाए आपको हम, क्या जी, है ना, डिसेंड इन बास्केट, ही ना बास्केट। फिर आया तो ये लोग गए थे, लौटना था तो उदास हो गए सब लोग। चलिए दूसरा है, दूसरा सही है। व्हाट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? तो वोल्केनो वॉकिंग ए यूनिक एक्सपीरियंस, यही है ना जी। चलिए तीन नंबर क्या है भाई? हु केम अप विथ द आइडिया ऑफ मेकिंग द वोल्केनो एक्सेसिबल विद द टूरिस्ट, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम हम एक बार उस समय पढ़ गए थे, लेकिन ये अलग अलग दो व्यक्ति था, है ना। पहला व्यक्ति कौन था? एमी था। क्लियर है? चलिए जी 4 नंबर में क्या है भाई? ये तो बताए थे ना जी, एक्सटॉर्निस्ट माने क्या होता है? जबरन वसूली करना, है ना, अत्यधिक लूटना, यही ना हुआ कहने का मतलब। रंगदारी कर रहे हैं, बिना मेहनत के आप रंगदारी कर रहे हैं। तो वर्ड क्या कह दिया बाबू? एक्सोसिस्ट। एक्सोसिस्ट मतलब क्या होता है? ओझा गुनी समझते हैं? अरे बाबा टाइप आदमी समझते हैं, अरे ओझा। क्लियर है? क्लियर है? फिर है एग्जोनरेट करना। एग्जोनरेट करना माने क्या होता है जी? एग्जोनरेट करना माने बाहर से, ये देखिए भाई पहले तो ये आ गया है, तो ये तो हम लोग का कॉन्सेप्ट है ना कि क्या इसका मतलब होता है? एग्जोनरेट करना माने होता है बाहर से हक बहाल करना। क्या करना बाबू? हक बहाल करना। क्लियर है? क्लियर है? और एग्जॉर्बिएंट मतलब हो गया अत्यधिक। क्लियर है? सीमा से ज़्यादा, अत्यधिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं अतिशयोक्ति। क्लियर है? एग्जोटिक है। एग्जोटिक माने क्या होता है जी रुपेश? याद आ रहा है ये वर्ड? एलियन, अननोन, एग्जोटिक, फॉरेनर। भूल गए रुपेश? तो ये वर्ड याद था? तो क्या होगा मतलब समझ में आ गया? चलिए तो आपका आंसर सही है। चलिए भाई अब आपके सामने आया है ट्रैंक्विलिटी, मदहोशी या शांति। जब ज़्यादा दिमाग शांत हो जाता है तब उसी को ना मदहोशी कहते हैं जी। मदहोशी का मतलब क्या होता है? दिमाग आपका ज़्यादा शांत हो गया, तो ज़्यादा दिमाग शांत हो जाएगा तो आप मदहोश कहलाने लगिएगा। अब क्या कह रहा है भाई? एंटो है। ये देखिए पहला वर्ड है रिपोज करना, माने विश्राम अवस्था में हो जाना, शांत हो जाना, विश्राम अवस्था में हो जाना। सेकंड में क्या दिया है जी? कंपोजर। अरे गाना वाना ना बनाता है तो कहते हैं ना कि इसका कंपोजर कौन है, गाना का कंपोजर कौन है बोलते हैं क्या जी अभिषेक? अरे गाना वाना बनाता है तो ना कहता है इसको किसने कंपोज किया था, हैं? तो किसने कंपोज किया था? तो कंपोजर को कहते हैं रचनाकार, है ना। अब जरा लेखक भी होता है तो उसको भी बोल देते हैं हम लोग रचनाकार। क्लियर है ना? ऐसे उसका तो मतलब है लेखक। एक सवाल है कि एक राइटर होता है और एक ऑथर होता है, ये क्या है ये सब जी? राइटर, ऑथर, ये सब क्या है? कुछ भी लिखने वाला। ऑथर माने से लिखने वाला मतलब कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा वाला रखते हैं कि राइटर माने कुछ भी लिखने वाला। राइटर जिसके नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऑथर का मतलब होता है उसकी जो भी उसने लिखा है ना, है उसकी ऑथोरिटी है, उस पर क्षेत्राधिकार है। क्लियर है? जैसे आप कोई किताब पब्लिश करते हो तो आप उसके ऑथर कहलाते हो। राइटर लोग थोड़े बोलते हैं। ऑथर क्यों बोलते हैं? कि उसके किताब पर उसकी ऑथोरिटी है, उसका अधिकार है। आप उसको अपना नाम दे के छाप नहीं सकते हैं। छाप दीजिएगा तो क्या कहलाएगा जी? अरे छाप दीजिएगा तो उसको क्या कहते हैं? कैसे काम चलेगा रुपेश? सब वर्ड वर्ड सब खत्म कैले हैं क्या जी? पिंटू बोल रहे थे सब ठीक ठाक है, फिर प्लेगियरिज्म। हाँ चलें। चलिए जी क्या है?
शांति है तो एंटो क्या हो जाएगा, एजिटेशन, कोलाहल, है ना। चलिए, और विल्डरनेस माने जंगलीपन, नहीं कहता जंगली कहीं का, वही जंगलीपन, तो विल्डरनेस। क्लियर, क्लियर, चलें। क्लियर है, चलिए 6 नंबर, 6 नंबर तो सही होवे करेगा, है ना। The volcano is referred to as the sleeping giant in the passage because, अरे भाई स्लीपिंग जायंट मैंने क्या हुआ था भाई, क्या बोले थे हम यहाँ पर, एक वर्ड यूज किए थे, डॉर्मेंट स्टेज। हाँ, डॉर्मेंट का हो जाता क्या जी, एंटो एक्टिव। ये जानते हैं इस वर्ड का यूज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। कौन है ये जी ग्रेगर जॉन मेंडल? हाँ, तो क्या था भाई ये, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। चलिए, फादर ऑफ ये जेनेटिक्स थे भाई। चलिए, तो इन्होंने 7 प्रकार के पी पर अपना एक्टिविटी किया था, ठीक है ना। हैं, पी का बताइए जी बायोलॉजिकल नेम क्या होता है भाई, पी का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? अरे अभी बच्चा को बताइए पी का मतलब क्या होता है, ये बताना पड़ेगा हमको जी। पी माने मटर, टमाटर की 7 प्रजातियों पर इन्होंने अपना प्रयास किया था, और बायोलॉजिकल नेम बताना है। बताइए जी पिंटू, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कैसे काम चलेगा भाई, क्या होता है जी रुपेश? हाँ, अरे बोलिए ना, डरते काहे हैं आप लोग? कमेंट कीजिए जी, जो लाइव वीडियो देख रहे हैं हमारा, क्या कीजिए, क्या हो जाएगा, पाइजम सटाइबम, है ना। वो बोलने पर तो याद आ ही जाता है, क्या कीजिएगा, है ना, बोलने पर याद आ ही जाता है, ऐसे थोड़ी याद रहता है। ठीक है, चलिए, तो इधर आपका हो गया। अरे यार चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, क्या है 7 नंबर में जी? 7 नंबर में है वाई इज़ द बॉटम ऑफ द वोल्केनो कॉल नेचर आर्ट स्टूडियो। बताइए भाई, उतना सुंदर सुंदर वहाँ पर दृश्य दिखाया जा रहा था अभिषेक, हैं, तो उस सुंदर दृश्य के हिसाब से आपने उसका क्या नाम दे दिया? क्या भाई, ये अंदर जाने पर क्या है, नेचर का अपना आर्ट स्टूडियो है। क्लियर है ना, नेचर का अपना आर्ट स्टूडियो है। क्लियर है ना? हाँ वही तो, द वॉल्स आर कवर्ड विद पैटर्न इन ब्राइट एंड ह्यूज, यही ना था। अरे ह्यूज माने कलर होता है, तो अलग अलग कलर था ना जी वहाँ पर, तो डिजाइनिंग लग रही थी ना, ऊपर से सब टेरेनियन वे में था, इस तरह से था ना। और सब पर क्या था, लाइट जब छोटा सा आ रहा था तो स्पार्कल कर रहा था, तो और वो चमक रहा था। हाँ, ह्यूज माने कलर, हाँ जी कलर होता है। चलें, व्हाट्स फीलिंग डू विजिटर्स हैव व्हेन दे विजिट द वोल्केनो। अब भाई उनको तो मज़ा आया था। चलिए अगला देखिए जी। अरे डर था, लेकिन कहते हैं ना, डर में भी मज़ा ले रहे थे ना लोग। चलिए नेक्स्ट है, क्या है जी? द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन कैसा है? क्या आंसर करवाए हैं जी? हम क्या बोले हैं इसका आंसर? इसका सर 4 नंबर बोले हैं। 4 नंबर। ये कहाँ भाई, सटायर थोड़े। सटायर मैंने क्या होता है जी, किसी का आप मजाक उड़ाते हुए कोई बात लिख देते हैं तो वो हो जाता है सटायर, तो ये थोड़े है, इसमें ख़त्म हो गया। इसका लॉडेटरी है, मैंने किसी को आप व्याख्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए, किस तरह से आप यहाँ पर आएंगे, मज़े लेंगे, मैंने उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं।
फॉर्मल थोड़े है, फॉर्मल भी नहीं है, नॉर्मल थोड़ी बातें हो रही हैं, एपेथेटिक मैंने विरोधाभास वाली बातें नहीं हो रही हैं, लॉडेटरी हो रहा है, मैंने अच्छे से हम लोग उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, है ना। नौ नंबर 9 नंबर क्या है? द गिवन पैसेज इज अ, तो यही है ना, डिस्क्रिप्टिव है ना, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे ना, बता रहे ना उसके बारे में। चलिए, आपके सामने एक ही पैसेज आज हो पाया, कोई बात नहीं, कल आप इसको अपने बना के आइएगा ताकि हमको समझाने में आसान रहे, और हम लोग जल्दी जल्दी भी कर लेंगे, ठीक है। नहीं सर, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा सर 9 नंबर में है, उसमें नाम है, ये आएगा नहीं, आया हुआ है भाई, वही तो ये सिजिल का एसएससी सिजिल का पेपर है, ये मेरा थोड़े है। ये क्या कैसे पकड़ेंगे बताइए? कौन 10 नंबर? नहीं 9 नंबर 9 नंबर। ये पैसेज जो है वो कैसा पैसेज है? तो कैसा पैसेज है, या तो आपको दिमाग खुद होना चाहिए कि जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट को पॉइंट आउट करके, ठीक है ना, आप उसे पूरी उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी प्रोवाइड करने का मतलब ये हुआ कि आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब आप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें हमको बताने की क्या ज़रूरत है? क्या जी, बताने की क्या ज़रूरत है? आप वर्णन कर रहे हो। क्लियर? चलें ठीक है, तो आज के लिए इतना है। कल आप अपने टाइम से आइए, टेस्ट वाले बच्चे टेस्ट में आएँ और उसके बाद करते रहें कंटिन्यू, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं, और आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा ही लगेगा। ये बीच में पैसेज उठाया था हमने, क्योंकि अभी बीपीएससी ट्री और सिजिल स्टेनो का जो भी पेपर होना है वहाँ पर ये पैसेज इसी तरह से आएंगे, तो इस तरह से आएंगे, उसको कंटिन्यू करना है, आप तक पहुँचाना है, आपको समझाना है कि कैसे आप हैंडल करोगे। तो थोड़ा सा आप कंटिन्यूसली आप हमारे वीडियो को रेगुलर वे में देखते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।